हूं। इमरान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इमरान जी, ठीक है, मैं आप दोनों पास आता हूं। इमरान जी। देखिए आलोक जी, देश की जो सेना देश के हर एक नागरिक की आन बान शान होती है, उसके सम्मान का प्रतीक होती है। और निश्चित रूप से देश का जो जवान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, वो ये सोच कर देता है कि उसके बाद उसके परिवार के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसके बाद उसके परिवार के साथ सरकार खड़ी रहेगी, देश खड़ा रहेगा, उनके जीवन यापन का इंतजाम किया जाएगा, उनके लिए नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा, उनके लिए मुआवजे का इंतजाम किया जाएगा। और जो बात आपने उठाई कि कौन सेवा नहीं कर रहा है देश का, चाहे वो एक जो रोड पर जो हमारा स्वीपर है, जो सफाई करने का काम करता है, वो भी देश सेवा करने का काम करता है। जो सेना पर जो सेना के लोग हैं, जो सुरक्षा बल के रूप में जो खड़े रहते हैं सीमाओं पर, वो भी देश की सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन घर चलाने के लिए सबको जरूरत है रोजगार की, सबको जरूरत है रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, और वो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में टूटी हुई है, नए नए तरीके खोजने का काम कर रही है। और आज देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो हिंसा हो रही है वो किसी भी रूप में जायज नहीं है, और हिंसा किसी भी मसले का समाधान नहीं है। जिस भी प्रकार की हिंसा पूरे देश के अंदर हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को ही कमजोर करने का काम करेगी, तो मैं मानता हूं, क्योंकि हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। विरोध का जो स्वर होना चाहिए वो गांधीवादी स्वर होना चाहिए, और खासतौर से तब जब वो पार्टी सरकार में बैठी हो जो दंगा कराने के मामले में स्पेशलिस्ट हो, तब आपके पास एक ही तरीका हो सकता है, गांधीवादी तरीका, जो इनसे मुकाबला करने का हो सकता है। आप अपनी बात सुनाएं, बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन गांधीवादी तरीके से करना चाहिए, शांत प्रिय तरीके से करना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी जो हो, देश के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हो, सत्ता पक्ष की पार्टी है, मैं मानता हूं कोई भी हिंसा की पक्षधर नहीं होंगी, कोई नहीं चाहता कि देश के अंदर हिंसा हो, लेकिन ऐसे हालात उपज रहे हैं। क्या इसका अंदाजा नहीं था? जो लोग योजना बनाने वाले लोग थे, जो योजना को लाने वाले लोग थे, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए था? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसका रोडमैप तैयार नहीं किया जाना चाहिए था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा जब बिना समझाए बुझाए हम जनता के बीच में, हम नौजवानों के बीच में चीजों को लेकर जाएंगे, तो इसका रिएक्शन क्या आएगा? क्या इसकी बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी? या आप सिर्फ थोपने का काम कर रहे थे? बिल्कुल बात स्पष्ट पता चल रही है कि जो योजना सरकार ने तैयार की वो नौजवानों के ऊपर थोपना चाहते हैं, जिसका परिणाम यहाँ पे सामने आ रहा है। ये किसी भी रूप में जायज नहीं है। सर, यहाँ बिल्कुल इस तरह की हिंसात्मक जो कार्रवाई हो रही है, हमारे मित्र कपिल जी ने कहा, इसकी निंदा करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा निंदा मैं उस सरकार को करता हूं जो इन सब सारी घटनाओं का जिम्मेदार है, जो आज नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, जो आज छात्रों की आंखों में धूल झोंकने की सरकार काम कर रही है, उसकी निंदा किस तरह की धूल ज्यादा होनी चाहिए। किस तरह की धूल जिम्मेदारी निकल आज जी आलोक जी, धूल मतलब किस तरह की सरकार ने झोंकी है? बिल्कुल धूल। आप बताइए, 2 साल पहले एक सेना की भर्ती आई थी, उसके मेडिकल का काम अभी पेंडिंग है, वो भर्ती अभी पूरी नहीं की जा सकी। आप नई योजना लेकर चले आए, ये आंख में धूप छोड़ने का काम है कि नहीं? आप बताएं, आप क्यों नहीं आप उस भर्ती को पूरा कर लेते? आप नहीं, आज ये हमारे मित्र मनोज जी बार बार बैठ के कह रहे हैं कि पुरानी भर्तियां यथावत आती रहेंगी। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ जा रहा है? अरे पहले पुरानी वाली भर्ती करा रहे हैं, हम मान जाएंगे कि और आप नई योजना लेकर आए हैं। आप पुरानी भर्ती पर कहीं कोई अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं, जो 2 साल से लंबित पड़ी है उस पर आपकी जुबान नहीं खोल रही। आप बता रहे कि हम नई योजना लेकर आए हैं। तो ये सब धूल झोंकने का काम किया जा रहा है नौजवानों की आंखों में, नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उनको अंधेरे में रखने का काम किया जा रहा है। एक बार आइए, आप उजाला साफ कर दीजिए। यही मैं कह रहा हूँ ना, किसान आंदोलन के समय भी इनका तेवर यही था, इनका अहंकार यही था, इनकी भाषा यही थी कि किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। बार बार ये कहते थे कि नहीं, 1 इंच जो है ये पिछड़ने को तैयार नहीं थे, और हुआ क्या? आखिरी में नतमस्तक होना पड़ा किसानों के सामने। वही हाल इनका आगे होगा, बिल्कुल ये नौजवानों के सामने नतमस्तक होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तमाम नुकसान हो चुका होगा देश की संपत्तियों का, तमाम नौजवानों की जान हम खो चुके होंगे, तमाम आम लोग अपनी जान खो चुके होंगे, तब ये नतमस्तक होंगे, तब ये बैठक पर जाएंगे। लेकिन अभी इनका अहंकार जो है वो चरमोत्कर्ष पर, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल गलत है। इनको बिल्कुल संवाद कायम करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी योजना लाने से पहले नौजवान
नौजवानों के साथ संवाद स्थापित किया जाना चाहिए, उनके बीच में जन्म संग्रह किया जाना चाहिए, पहले उनको कॉन्फिडेंस में दिया जाना चाहिए, फिर इस तरह की कोई योजना लानी चाहिए थी। क्या दिक्कत है इसमें? आप योजना जिसके लिए बना रहे हैं बार बार उसको विश्वास में लेने का काम नहीं करते, उससे संवाद स्थापित करने का काम नहीं करते। हद तो हो गई। अब इसमें समस्या यही है ना, समस्या यही है ना कि देखिए योजना बनाने के समय में आपको ये वो बातें हैं, ये वो बातें हैं जिनको देश में, ये वो बातें हैं इमरान जी सुनिए, ये वो बातें अब आप बोल रहे हैं जिनको भारत सरकार ही छोड़िए, राज्य की कोई भी सरकार फॉलो नहीं करती है। राज्य जब भी कुछ सोचता है उस योजना को अमल में लाता है। आपकी भी देखिए दिल्ली में सरकार है, हर योजना को आप जनता से घर घर दरवाजा खटखटा के आप लोग पूछते नहीं है, और ना ही इस तरह का प्रावधान पॉसिबल है। हाँ, निश्चित तौर पर संवाद की जो आपने बात बोली, संवाद किया जाना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी आपकी भी है? आप भी कम से कम योजना के बारे में जो भी फैक्ट हो सिर्फ उसी को सामने रखें। नहीं, बिल्कुल हम रख तो रहे हैं। हम जितने सवाल कर रहे हैं उसका कोई एक वाजिब जवाब हमको सरकार की तरफ से मिल रहा है क्या? हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। जो युवाओं का संशय है, जो युवाओं की चिंता है, वो वाजिब है। वो आज हम युवाओं की तरफ से सवाल करेंगे ना। हम सरकार के पक्षकार नहीं हैं, हम देश की जनता के पक्षकार हैं, हम देश के युवाओं के नहीं, जनता के लिए ही मैंने आपसे पूछा, सरकार के लिए तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। क्या जनता को आप ये ब्रीफ करेंगे कि अग्निपथ योजना के लाभ और हानि क्या हो सकती है? आप तो सिर्फ हानि आप केवल मतलब काउंट करा रहे हैं ना, किससे ये नुकसान है। अगर कोई एक लाभ भी होगा आप उस एक लाभ की भी चर्चा करेंगे? आलोक जी, अगर नुकसान ज्यादा है तो नुकसान पर चर्चा होगी, अगर फायदा ज्यादा है तो फायदे पर चर्चा होनी चाहिए। इस पूरे मामले में आप सीधे एक लाइन की बात कर रहा हूं, आप 100 लोगों की भर्ती करेंगे, 75 लोगों को लाके रोड पे खड़ा कर देंगे, 25% लोगों को आप सिर्फ आगे कंटिन्यू करेंगे। लाभ ज्यादा या हानि ज्यादा आप बता दीजिए मुझे। मैं तो कह रहा हूँ हानि ज्यादा है, तो मैं हानि पर चर्चा कर रहा हूँ, और बिल्कुल होनी चाहिए हानि पर चर्चा।